फिर से सबका स्वागत करते और प्रभु ने हमें अनुग्रह में फिर से इकट्ठा किया। आओ प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज उसने फिर से हमें ये जिंदा रखा है। अब तक हमारी सांस चलती है। कई लोग आज का दिन देखना चाहते होंगे लेकिन देख नहीं पाए होंगे, शायद अस्पताल में या फिर मुसाफरी में या कोई चोट लगने से या दुश्मनी का शिकार हो गए, मर गए होंगे। हम भी एक दिन मरने वाले, पर प्रभु ने आज तक हमें जीवित रखा है, तो ये प्रभु का हमें धन्यवाद करते हैं। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते, आज का दिन दिखाया, फिर से इकट्ठा किया है, धन्यवाद। सुनने वाले, जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना है, प्रभु आशीष देना। और प्रभु प्रार्थना है, आपके वचन हम पढ़े सुने, हमसे बात करना। फिर से धन्यवाद आज के दिन के लिए इकट्ठा किया, इसीलिए प्रभु सुनने के कान मांगते, समझने वाला हृदय मांगते, और प्रभु हमारे हमसे बात करो ये चाहते हैं। आज की रोटी आज हमें दो, ये प्रार्थना है। हर एक मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उनको आशीष दो, पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो, आमीन। मैं ज्यादा सारी लंबी बात नहीं कहूंगा, थोड़ी बात रहेगी, तो जागते रहना, सोना मत, फिर सो जाना घर पे, रात है तो। प्रेज़ लॉर्ड। 43वां ये प्रभु का दृष्टांत, प्रभु यीशु मसीह ने जो सारे दृष्टांत कहे, लूक में से हम पढ़ेंगे सुनेंगे 17 अध्याय 5 से 10, 5 ही कलम है, 5 ही आयत है, हम पढ़ेंगे सुनेंगे। चेलों ने आके यीशु से कहा, हमारा विश्वास को प्रभु आप बढ़ाओ। कई बार हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, कई बार ऐसी हमारी जीवन में मुसीबत आ जाती है तो हम कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर में जो भरोसा करते हैं हमारा विश्वास टूट जाता है, क्योंकि इंसान से जब हम नाता रखते हैं तो इंसान से हमारा रिश्ता भी कई बार विश्वास न होने के कारण टूट जाता है। यहाँ पे चेलों ने आके कहा, यहाँ पे प्रेरित लिखे सारे, जो प्रभु ने 12 चेलों को प्रेरित घोषित किया, उनको ये कहा गया, उन्हें ये सवाल किया, प्रभु हमारा विश्वास को आप बढ़ाओ। और यीशु ने उनको दृष्टांत के द्वारा एक एग्जाम्पल या फिर कहेंगे एक नमूना या फिर एक उदाहरण की तरह से बात करके उनको ये जवाब दिया। आगे यीशु मसीह ने ये चेलों को कहा, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, राई के दाना, राई का जो बी होता है उसके समान यदि तुम्हारा इतना छोटा भी मेरे पे यकीन हो, विश्वास हो, तो तुम ये कौन सा पेड़ है, सौदूत, यहां पे तो हमने कभी तुत का पेड़, सतुत, ये तुत का पेड़ को यदि तुम कहोगे कि तुझे मैं आज्ञा देता हूं जाके समुद्र में तुझे बोया जाए, तू वहां पे जाके क्या लिखा है, लग जा। तो यीशु ने चेलों से कहा, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो, ये छोटे जो बी है, मस्टर्ड सीड, राई का जो बी होता है, यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर ये छोटे राई के बी की तरह अगर हो, तो तुम ये झाड़ को, ये पेड़ को आप कहोगे और वो बात मानेगा और वो हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने इन चेलों को ये बात सुनाई कि यदि तुम में विश्वास होता तो फिर तुम सवाल करते कि क्या प्रभु हमारा विश्वास जो कमजोर है वो उसे आप बढ़ाओ। पर यीशु ने उनसे ये कहा कि यदि तुम में मुझ पर विश्वास होता तो उससे बढ़ाया जाता। थोड़ा जीवन होता है, सुनो, सांस थोड़ी चलती है तो फिर ऑक्सीजन देके उसको और बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा जीवन होता है तो उसको लंबा कर सकते हैं, पर जीवन ही न हो तो कैसे जीवित कर सके। विश्वास ही न हो तो कैसे विश्वास को बढ़ाया जाए। पहली बात है कि विश्वास को पहले होना चाहिए, फिर उसको हम बढ़ा सकते हैं। विश्वास ही न हो तो कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो यीशु मसीह उनसे कहा कि यदि तुम्हारे में थोड़ा
ये राई का जो बी होता है, राई का बी क्या बोलते हैं, राई के दाना का जो विश्वास इतना छोटा राई का दाना होता है, यदि तुम्हारा विश्वास ये राई का दाना जितना भी हो अगर होता तो तुम मुझसे सवाल करते कि हमारे में विश्वास तो है, तो हमारा विश्वास बढ़ाओ। पर यीशु ने उनसे कहा तुम्हें सही में मुझ पर विश्वास ही नहीं है। और चेलों के जीवन में जो अगर हम देखें बाइबल पढ़े तो चेलों के अंदर यीशु पर विश्वास था ही नहीं, फिर भी वो चमत्कार इसीलिए करते थे क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया, जाओ भूत को निकालो, जाओ बीमार को चंगा करो, जाओ तुम चाहो ऐसा तुम कहोगे वो हो जाएगा। तो चेले जो चमत्कार करते थे वो इसीलिए करते थे क्योंकि यीशु मसीह ने उनको दीक्षा दी थी, अनुग्रह दिया था, आत्मा उनको सामर्थ्य दिया था, अधिकार दिया था कि जाओ तुम्हें मैं अधिकार देता हूं, तुम जो कहोगे या तुम जो भूतों को आप आज्ञा करोगे तो निकल जाएंगे, सारे भूतों सारे बीमारियों पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तो यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया था, इसीलिए ये सारे चमत्कार कर पाए। चेलों में विश्वास नहीं था। अगर आप पढ़ो तो दूसरा यूहन्ना का सुसमाचार दूसरा अध्याय 19 में यीशु मसीह ने जब देखा बड़ा मंदिर, तब प्रभु ने कहा यह मंदिर को आप गिरा दो और मैं उसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो लोग हंसने लगे, ये मंदिर को आप गिराना कहते हो, गिरा दे, ये मंदिर को बनाते तो 60 क्या लिखा है, कितना लिखा है 40 46 वर्ष हुए हमारे घर बनाना है, कितना दिन कितना लगता है, 6 महीने में लोग घर बना देते हैं, कई तो 2 साल लगता है घर बनाने, अगर बहुत बड़ा घर हो तो। ये जो मंदिर था इसको बनाने के लिए 40 साल हो गए और प्रभु ने कहा इसको गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में बोलूंगा खड़ा हो जाएगा। आगे लिखा है 20 में कि यीशु ने तो अपने जीवन के बारे में कहा कि इसको काट डालो, इसको मार डालो, मैं 3 दिन में इसको फिर से जीवित कर दूंगा। पर चेले समझे नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि चेलों ने विश्वास नहीं किया जब तक यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, मुर्दों से नहीं उठा, तब तक चेलों ने विश्वास नहीं किया। अगर आप पढ़ो जब यीशु मसीह जीवित हो गए तब चेलों को मिले। और अगर पढ़ो मार्क की सुसमाचार 16:11 में यीशु ने जीवित हो गया, मरियम को दर्शन दिया और मरियम ने, यीशु की मां मरियम नहीं और दूसरी के नाम भी मरियम था। जैसे हमारे यहाँ कई लोगों को एक ही नाम होते हैं, हमारे यहाँ काफी लोगों का दिनेश नाम होता है, इनका पापा का नाम दिनेश भाई है, उनका दिनेश भाई है, दूसरा भी एक है दिनेश भाई। तो यहाँ मरियम एक ही नहीं है, मरियम वो दूसरी थी, उसने यीशु मसीह जीवित हुए हैं वो देखा और जाके चेलों को कहा कि यीशु मसीह जीवित हुआ है। फिर भी चेलों ने यीशु मसीह जीवित हुआ है वो विश्वास नहीं किया। 12 में दूसरे 2 चेले को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो 2 चेलों आके ये 11 को मिले और कहा हमें यीशु मसीह जीवित है, हमने उसको देखा है। तो चेलों ने भी सुना, चेलों ने कहा हम विश्वास नहीं करते हैं। जो 12 चेलों को अभिषेक किया गया था, दीक्षा दी गई थी, उन लोग यीशु मसीह के जीवित होने पर भी विश्वास नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। और ये विश्वास नहीं करने वाले चेलों ने यीशु को पूछा कि हमें विश्वास में बढ़ाओ प्रभु। तो प्रभु ने कहा यदि तुम्हारे में विश्वास होता तो मैं बात करता कि बढ़ाने की बात करता, पर चेलों में विश्वास ही नहीं था। तो पहली बात यहाँ पे हम ये सीखते कि जो चेले थे, जो यीशु मसीह के पास आके कहा कि हमें विश्वास में बढ़ाओ, तो प्रभु ने पहली बात सुनाई कि यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होता तो तुम कुछ कर पाते। मैं कहता तुम कहते वही हो जाता, यदि तुम कहते कि ये पेड़ वहां पे लग जा तो वैसे ही हो जाता। चलो विश्वास में बढ़ना चाहते थे। तब यीशु ने उनसे ये दृष्टांत में एग्जाम्पल क्या बोलते उसको, दाखला देके, और भाषा दृष्टांत वो तो हो गया, फिर
उदाहरण, यस, उदाहरण दिया। अब यहाँ उदाहरण हम देखते हैं, सीखते हैं, 7वीं कलम। यीशु ने कहा, यदि मान लो तुम्हारा कोई नौकर है, चाकर है, और वो खेत में हो या फिर अपने बेल को चढ़ाने गया हो, गाय भैंस को चढ़ाने गया हो, फिर वो लौट के आए, तो क्या तुम जो मालिक हो, क्या तुम ऐसा कहोगे, तू तो थक गया यार, तू पहले खा ले यार, खा ले, पहले बैठ खा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाना परोसता हूं। क्या मालिक ऐसा कहेगा कि चाकर तू थक गया है और मैं तुझे कहता हूं तू खा ले और थोड़ा आराम कर ले? नहीं, मालिक ये कहेगा, तू आके, तू थक के आ तो गया है, उससे पहले तू मेरे लिए खाना तैयार कर, मेरे लिए खाना बना। तू खेत में जाके आया, तू मेरा नौकर है, तूने सब करके आया है, अभी यहाँ पे तू आ गया है, मेरे लिए खाना निकाल, मैं खा लूं, तब तक खड़ा रहे, सेवा कर, और फिर तू आराम से खा लेना। तो सच में मालिक जो होता है वो क्या कहता है? आज्ञा देता है। कोई जब उसका नौकर जाके आता है तो मालिक आज्ञा देता है। चेलों का सवाल था, प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाओ, और प्रभु ने कुछ नई बात सुनाई। क्या कहना चाहते थे प्रभु? क्या सुनाना चाहते थे? क्या समझाना चाहते थे चेलों को? कि ऐसी बात करी कि यदि तुम्हारा कोई चाकर हो, नौकर हो, अगर वो खेत से या फिर कुछ काम करके वापिस आए, तो क्या तुम उसे ऐसा कहोगे कि तू भाई पहले खा ले? तुम तो यही कहोगे, भाई मुझे पहले निकाल खाना, फिर तू, अभी थक तो गया है पर तू मेरा नौकर है, तू पहले मेरा खाना निकाल और फिर तू खाना। तो यीशु मसीह ने ये छोटी बात कह के आगे समझाया कि क्या मालिक ऐसा कहेगा कि तू तो थक गया है और तूने मेरे लिए खाना बनाया, खाना तू मुझे खिला रहा है तो धन्यवाद। मालिक कभी भी धन्यवाद नहीं करता है चाकर का, नौकर का। मालिक कभी भी धन्यवाद नहीं करता है कि तूने मेरी बात मानी है। यीशु ने कहा कि तुम्हें आज्ञा तो चाकर या जो नौकर है, दास है, वो तो मानेगा ही मानेगा। चेलों ने कहा विश्वास बढ़ा, और यीशु मसीह ने ये बात कह दी कि तुम जो मालिक हो, आज्ञा देते हो, और आज्ञा जो देते हो वो साथ बात होता भी है, तो मालिक क्या धन्यवाद करेगा दास का? तो ऐसे ही प्रभु ने सिखाया, तुम्हें भी मैं जो कहता हूं तुम्हें वो करना है, और मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं करूंगा कि तुमने मेरी बात मानी, अच्छा हुआ। ये तो तुम्हारा फर्ज है, क्या है? ड्यूटी, कर्तव्य है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना है तो कर्तव्य है। मैं मालिक हूं और तुम मेरा काम करते हो तो कर्तव्य है। तो प्रभु ने एक बात, पहली बात सिखाई कि तुम्हें धन्यवाद की आशा नहीं रखनी, तुम्हें ये भी नहीं ऐसा सोचना कि मेरा मालिक प्रशंसा करेगा, मैंने उसकी बात मानी सुनी इसीलिए। अरे तुम्हें तो जो आज्ञा दी गई है वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना ही है। तो ये पहली बात सीखते, कर्तव्य है वो हमें करना है। आज्ञा जो आती है, जो निकलती है, उसको हमें मानना है, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु धन्यवाद, मालिक धन्यवाद करता नहीं है कि तूने मेरी बात मानी। और एक बात सीखते, धन्यवाद, ये मालिक है वो कभी भी धन्यवाद नहीं कहता है। यीशु ने कहा तुम्हें भी ये कहना है कि प्रभु आपने जो कहा वो मैंने किया है। यीशु ने कहा कि तुम्हें खुद को निकम्मा कहना है कि मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं तेरा दास हूं मालिक, तूने जो कहा वो मैंने किया, और मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, मैं तो निकम्मा हूं। यीशु ने और सिखाया, तुम जो दास हो, तुम्हें मालिक की हर एक बात मानने के बाद यही कहना चाहिए कि हम तो दास है, निकम्मे है, जो आज्ञा है वो तो हमें करनी ही है, क्योंकि हम दास है, हम गुलाम है। जो गुलाम होता है वो कोई आज्ञा मान के बड़ा नहीं होता है। तो प्रभु ने और एक सिखाई बात कि तुम्हें धन्यवाद, तुम्हारा मालिक धन्यवाद नहीं करता है। और एक बात सिखाया कि जो दास काम करता है उसको ये कहना चाहिए, मैं तो काम बिना का, क्या लिखा है, निकम्मा, निकम्मा तेरा दास हूं। हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो ऐसा नहीं सोचने का कि हेलो हेलो हेलो, ये बात नहीं सोचने की कि हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो हम आज्ञाकारी लोग हैं, पर यह बात है कि हम
निकम्मे लोग हैं, और हमें जो आज्ञा प्रभु ने दी है वो हमें करनी है। आमीन। हमें क्यों प्रभु हमारा धन्यवाद करे? हम तो उसके गुलाम हैं, हमें तो कर्तव्य है उसकी बात सुनना। प्रेज़ लॉर्ड। हम बंधे हुए, हम दास है। यीशु ने चेलों को जब ये सवाल किया कि प्रभु विश्वास बढ़ाओ, तो प्रभु ने ऐसी बातें करी। क्या कहना चाहते थे प्रभु? दो बात यहाँ पे जो ये बात सीखते हैं कि तुम्हें मानना है। यीशु मसीह ने कहा जो मालिक कहता है यदि तुम करते हो तो तुम तो उसके गुलाम हो, इसलिए करना ही पड़ता है। और जब तुम करते हो तो तुम बड़ा काम नहीं करते हो, तुम्हें यह कहना है हम तो निकम्मे है और हम दास है, हम गुलाम है, जो कहते हो वो हमें करना ही है। ये तो हमारा कर्तव्य है। और एक बात प्रभु ने इस बातों में सिखाया। चेलों ने जब कहा हमारा विश्वास बढ़ाओ, तो प्रभु ने यह कहा जैसे मालिक जो आज्ञा करता है खाना निकाल मेरे मेज पे और मैं खाऊंगा, तब तक तू मेरी सेवा कर। जैसे मालिक आज्ञा करता है ऐसे तुम्हें भी, यदि तुम चाहते हो कि तुम जो कहो वो हो जाए और विश्वास में बढ़ना है, तो तुम चाहते हो कि हम प्रभु कुछ बोले, हम बोले चंगा हो जा तो चंगा हो जाना चाहिए, हम बोले निकल जा भूत तो निकल जाना चाहिए, हम बोले चुप हो जा तो दुष्ट आत्मा चुप हो जाना चाहिए। ये सारी बात तुम चाहते हो, तुम भी आज्ञा देना चाहते हो, अधिकार चलाना चाहते हो, तो जरूरी है कि तुम एक मालिक समान, यहाँ यीशु ने सिखाया मालिक जो होता है वो आज्ञा ही करता है, और जो दास होता है वो सिर्फ उसकी बात तो सुनता है। हम चाहते हैं कि हम जो बोले वो हो जाए। कई बार हम लोगों को श्राप देते, इसका तो ये हो जाए, फिर हम जाके देखते अब तक सब ठीक है क्या, बराबर है सब, और बीमार नहीं पड़े कोई, अच्छा कल आऊंगा मैं। फिर वापिस हम जाके दूसरे दिन कुछ क्या क्या आता है, यहाँ इंडिया में ही मिलता है सारा, हमारे यहाँ चोखे यही मिलते हैं, फॉरेन में तो मिलते नहीं है। नींबू भी यही मिलते हैं, मिर्चे भी यही मिलते हैं, फॉरेन में तो मिलते ही नहीं है। तो हम नींबू डाल के जाते हैं। फिर कंगी होती है, कंगी भी आपको कभी सुनी होगी, राजकोट में एक बार सुना था, बोले कंगी रख के आया देखिए वो गंजी हो जाए। अरे क्या बात है, क्या क्या लोग सोचते हैं श्राप देने के लिए, पर वो हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे यीशु ने कहा तुम जो कहना चाहते हो वो हो जाए। ऐसी अगर बात आप चाहते हो कि हो जाए, तो मैं जो कहता हूं वो यदि तुम कर सकते हो, मैं कहता हूं तुम ये करो और तुम नहीं कर सकते। मैं तो सारी सृष्टि का करता हूं, यदि तुम मेरी बात सुनोगे तो मेरी जो सारी सिरजी हुई बात है, बनाई हुई चीज है, वो भी आपकी बात सुनेगी। यदि तुम मैं जो सृजन करता हूं उसकी बात यदि तुम नहीं सुन सकते हो, तो तुम मेरी जो सृजी हुई बात है, मैंने जो रचा हुआ चीज है, वो तुम्हारी बात कैसे मानेगी। यदि तुम मुझे अधीन रहोगे तो तुम्हारी बात भी, तुम मेरी बात, मेरे जो चीज है उस पे तुम अधिकार चला। तुम मेरी बात यदि नहीं सुनोगे तो कैसे मुझे प्रसन्न करोगे। तुम ये विश्वास करना चाहते हो कि हम जो कुछ कहते वो हो जाए, तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो, दास हो जाए। उसकी बात मानने के बाद हमें ये कहना है कि प्रभु तूने जो कहा वो मैंने किया है, मैं फिर भी निकम्मा हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, और तब तुम जो कहोगे वो सारी बात हो जाएगी। यदि हम जो सारी दुनिया का रचने वाला है उसकी बात मानते नहीं है, उसके साथ हम नहीं चलते, वो जो मैं आज्ञा करता है वैसे हम नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, और हम चाहते कि हम जो बोले वो भी ऐसा ऐसा हो जाए। हम उसकी आज्ञा से नहीं चलते, हम हमारी सोच से चलते, हमें जो ठीक लगता है वैसे हम जीते हैं। यदि वो जो कहता है हर रोज हमें कहना चाहिए प्रभु आज्ञा दे, तू क्या आज्ञा देता है वो मैं मानूंगा, यदि हम ये करते तो उसकी जो सारी बनाई हुई रची हुई चीज है उस पे हमें अधिकार है, उसको हमारे पे अधिकार होना चाहिए। तो उसकी जो सारी चीज है उसको, उस पर हमारा भी अधिकार रहेगा। फिर से कहूंगा, यदि उसका अधिकार मुझ पे है और वो जो कहता है यदि वो मैं करता हूं, तो उसकी जो सारी रची हुई बात है उस पे मुझे भी अधिकार प्रभु देता है। आमीन। तो ये जरूरी है कि हम अगर सही में उसके दास है, उसके दास है, तो हम जो कहते हैं वो सारे हमारे दास हो जाते हैं।
हम जैसे हम चाहते हम जो कहे वो हमारा गुलाम हो जाए, हम चाहते मेरी बात हो जाए, पूरी हो जाए, सुनाई जाए, और वो सारी बात ये प्रभु चाहता है। यदि हम चाहते कि हम जो बोले वो हो जाए, तो वैसे वो भी चाहता है मैं कहता हूं ये तू कर वो कर, हमें वो भी करना है। यदि हम उसकी आज्ञा न मानते हैं वो, तो कैसे हम विश्वास करें कि हम जो बोलते वो हो जाए? यदि हम उसकी बात नहीं सुनते तो हम कैसे मान ले कि हम जो बोलते वो कोई सुन ले? यदि हम उसकी बात नहीं सुनते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो कैसे हम यह विश्वास करें कि हम जो कहते हैं वो भी हो जाए? चलो ने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाओ। तो प्रभु ने ये बात सुनाई कि तुम्हें कहना है हम निकम्मे हैं, तुम्हें उसकी सारी आज्ञा मान के कहना है, ये तो हमारा कर्तव्य है। और प्रभु सुनाओ हम क्या करें? ये बगैर बात हो गई तो हम जो कहेंगे वो सारी बात भी होगी। चलो ने जब कहा प्रभु हम जो कहते वो होता नहीं है, हमारा विश्वास बढ़ाओ, तो प्रभु ने यहां सिखाया जितना तुम मेरी बात सुनोगे इतना आपको विश्वास रहेगा कि हम प्रभु की आज्ञा से चलते हैं, ऐसे हमारी जो मुंह से आज्ञा निकलेगी वो वैसे ही होगा। आमीन। यदि प्रभु हमें चलाता है तो हम जो कहेंगे वैसे ही दुनिया चलेगी। आमीन। पर हमें प्रभु से चलना है। एक सिर्फ इंसान है जो परमेश्वर से नहीं चलता है। फिर से कहूंगा, एक सिर्फ इंसान है जो परमेश्वर से नहीं चलता है। इंसान जो चलता है वो अपनी सोच से चलता है, अपनी बुद्धि से चलता है, उन संसार से चलता है। लोग कहेंगे ये करो, अरे ये करवा दो, इसको बुला लो, ये कर दो। इंसान आजू बाजू रहने वाले हमें सलाह देते तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो लाना चाहिए, अरे ये कहां से लेके आया, ये अच्छा मशीन है, अरे ये नहीं फोन लाना था, वो फोन लाने का। लोग कहते हैं वैसे ही हम लेके आते फोन, कहते हम नेट पे देखते, बोलो नेट आप बताओ मैं कौन सा मशीन लाऊं? ओ ये सबसे अच्छा मशीन है, अच्छा ये मशीन, हेलो ये मशीन हमें लाओ। किसने बताया? हमें गूगल ने बताया कि ये अच्छा मशीन है। हम लोग का ही सुन के सब करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहते, कुछ ज्यादा सुनते, और हम चाहते हैं कि हम जो कहे वो हो जाए। तो प्रभु ने जो अच्छी बात सिखाई कि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम्हें जो करना है मैं कहता हूं वो तुम्हें करना ही है, और फिर कहना है ये तो हमारा प्रभु कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा क्योंकि हम तेरे बंधे हुए दास है। और ये भी कहना है कि प्रभु तू धन्यवाद क्यों कहेगा, हमारा करना, आपकी आज्ञा तो हमें करना ही है, और हम निकम्मे हैं ये भी कहना है। और यदि हम प्रभु की बात मानेंगे तो सही में हमारी जो बात है, हम जो कहना चाहते वो भी बात हमारी मानेगा। आमीन। यदि हम प्रभु चलाए ऐसे चलते हैं तो समझ लो कि हम जो बोलते वैसा ही होता है। आमीन। तो यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना नहीं सिखाया, मैं कहूंगा प्रभु ने चेलों को आज्ञा देना सिखाया। आज्ञा देना, कुछ भी हो आज्ञा देनी चाहिए कि बीमारी दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, ऐसी आज्ञा देना है। आमीन। पर यदि हम प्रभु की बात सुनते हैं, मानते हैं, उसकी आज्ञा हम पे चलती है, हमें वो घुमा सकता है, तो हम भी कुछ चाहे वो हम पा सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो चेलों ने जो विश्वास बढ़ाने की बात करी और यीशु मसीह ने ये बात सुनाया कि तुम्हें आज्ञा को मानना है। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम जो कुछ कहोगे, यदि तुम कहोगे ये पेड़ को वहां लग जा तो वहां लग जाएगा, तुम बोलोगे बाहर हट जा तो पहाड़ भी हट जाएगा। पर ये जरूरी है कि आपको मेरी बात माननी है। तो यीशु मसीह ने ये यहाँ दो बात सिखाया कि एक विश्वास की बात और एक काम की बात बताया। यदि विश्वास है तो उसको बढ़ाया जाता है, और मेरी बात मानोगे तो तुम मेरी जो चीज, मेरी रची हुई चीज है वो भी तुम्हारी बात सुनेगी। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, समझ दे। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु आपके सारे वचनों के लिए, धन्यवाद। और अनुग्रह मांगते, और प्रभु आपके वचनों से हमसे बात करो। आपने चेलों को विश्वास नहीं है ये पहली बात समझाई कि आप में अगर विश्वास होता तो कुछ हो सकता, तो तुम पेड़ को भी कहते समुद्र में लग जा तो वो हो जाता। पर चेलो तुम्हारा में विश्वास ही नहीं है,
और प्रभु आपने बताया मेरी बात सुनो, मेरी आज्ञा मानो, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि यदि हम यीशु की आज्ञा मान सकते हैं तो यीशु ने बनाई हुई सारी चीज पे हम अधिकार चला सकते हैं, वो भी हमारी बात सुनेंगे। प्रभु जो भाई बहन सुनने वाले सुनते हैं प्रभु और ये वचन का और हम अधिक प्रभु उसको ज्ञान चाहते हैं, उसमें आपकी बात बड़ी महान है, बड़ी है प्रभु। प्रभु ये बातें जो सुनाई है बोई जाए, फिर से ये दोहराई जाए और ये हम प्रभु सुनते रहे, हमारे कानों में ये तुम्हारी आपकी बात गूंजती रहे और हम विश्वास में आगे बढ़े। आपकी आज्ञा को, हर एक आज्ञा को मान के कहे हमारा ये कर्तव्य है, हम आपके दास है, हम आपके गुलाम है, आपकी आज्ञा ये तो हमें मानना ही है। और हम ये भी कहे प्रभु हम निकम्मे हैं, हम कोई काम के नहीं है, आप जो कहते हैं वही हमें करना है, यही हमारा जीवन है। प्रभु ये सारी बातों में हमारा ही लाभ है, आपकी बात सुनना प्रभु ये हमारा लाभ है। धन्यवाद ये सारे प्रभु उदाहरण के लिए प्रभु यीशु के नाम आमेन। प्रभु साथे करिए आकाशमान हमारा बाप તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં ત્યાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। యేసు ત્યાજ મને આપો, જેમાં માફ કરું છું તેમાં માફ કરો, અને પ્રશ્ન ન લાવો અને સતા છૂટકો કરો। રાજ્ય તા પરાક્રમ તા મહિમા સગા તમારા છે। આમેન। ગોડ બ્લેસ યુ, પ્રેઝ ગોડ।